बॉलीवुड की दुनिया चकाचौंध, सपने और हाँ, एक शब्द जो बार बार सुनाई देता है, नेपोटिज्म, मतलब भाई भतीजावाद। हाँ बिल्कुल। आज ना हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट का विश्लेषण है और ये इसी मुद्दे की थोड़ी गहराई में जाता है। अच्छा। सवाल वही पुराना है पर अहम है। क्या ये सपनों की नगरी वाकई सिर्फ हुनर देखती है या यहाँ नाम का वजन ज्यादा है? हाँ, और ये विश्लेषण बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आता है। ये देखता है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या सबके लिए खेलने का मैदान बराबर है या फिर कुछ खास परिवारों में जो जन्मे हैं उनके लिए रास्ते पहले से ही बने हुए हैं। सही बात। स्क्रिप्ट के हिसाब से नेपोटिज्म का मतलब है परिवार के नाम पर अनुचित फायदा मिलना। हाँ। बॉलीवुड में देखें तो मतलब साफ है, स्टार किड्स को अक्सर बड़ी फिल्में मिल जाती हैं आसानी से। हाँ, मीडिया का ध्यान। हाँ वो तो है, भरपूर मिलता है। और अगर शुरुआती फिल्में नहीं भी चली तो भी मौके मिलते रहते हैं, दूसरा तीसरा मौका। बिल्कुल। जबकि बाहर से आए लोग, जिन्हें आउटसाइडर कहते हैं, हाँ, आउटसाइडर्स, उनके लिए तो पहचान बनाना ही एक बड़ा संघर्ष है, बहुत लंबा सफर। दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट ये भी मानती है कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, ये तो हर जगह है, पॉलिटिक्स, बिजनेस, बिल्कुल हर फील्ड में है। लेकिन जैसा स्क्रिप्ट कहती है, बॉलीवुड में इसका असर शायद ज्यादा गहरा है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है सोर्स को? क्योंकि यहाँ चेहरा, पहचान, पब्लिक इमेज, यही सब कुछ है ना? तो यहाँ शायद ये ज्यादा हानिकारक हो सकता है। स्क्रिप्ट में एक बड़ी अच्छी तुलना है, कैसे कई स्टार किड्स की शुरुआत सीधे बड़े बैनर, बड़े बजट की फिल्मों से होती है। हाँ, डेब्यू ही धमाकेदार होता है कई बार। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी या राजकुमार राव जैसे एक्टर्स को, कितने साल लगे उन्हें। सही में, छोटे छोटे रोल करते हुए सालों का संघर्ष। वही तो स्क्रिप्ट साफ करती है कि यहाँ मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली उठाना नहीं है। नहीं, वो नहीं। मुद्दा है अवसरों की असमानता का, वो जो गहरी खाई है। और ये असमानता स्क्रिप्ट के मुताबिक वो दोहरे मापदंडों में भी दिखती है ना? हाँ बिल्कुल। वीडियो में ये बात साफ है। सोचिए कोई बाहर से आया एक्टर, उसकी पहले फिल्म नहीं चली तो करियर लगभग खत्म। कई बार तो यही होता है, करियर शुरू होने से पहले ही मुश्किल में। और दूसरी तरफ कोई स्टार किड है, वो एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे नए प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं। हाँ, ये देखा है हमने। पर ऐसा क्यों, मतलब प्रोड्यूसर्स ऐसा क्यों करते हैं? स्क्रिप्ट के अनुसार वजह है रिस्क। निर्माताओं को लगता है कि जाना पहचाना सरनेम है तो पैसा लगाना सेफ है। अच्छा, मतलब नाम बिकता है वाली बात। हाँ, बेसिकली वही कि नाम पहले से एस्टैब्लिश्ड है तो ऑडियंस शायद आ ही जाएगी, कम जोखिम वाला दाव। तो ये जो कम जोखिम वाली सोच है, स्क्रिप्ट बताती है कि इससे इंडस्ट्री को लंबे समय में फायदा है या नुकसान? स्क्रिप्ट सीधे तौर पे फायदे नुकसान का हिसाब तो नहीं देती, पर इशारा करती है कि ये सेफ खेलना कई बार नई प्रतिभाओं को रोकता है। हाँ, रचनात्मकता शायद पीछे रह जाती है। बिल्कुल। और मीडिया का रोल, हाँ, उस पर भी बात है। हाँ, मीडिया का क्या कहा है? कैसे अक्सर कवरेज, इंटरव्यू, प्रमोशन सब कुछ गिने चुने चेहरों के आसपास घूमता है। ये तो है। तो जो नए लोग हैं, जो बाहर से आए हैं, उन्हें वो विजिबिलिटी ही नहीं मिल पाती, उनके लिए अपनी जगह बनाना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्क्रिप्ट सिक्के का दूसरा पहलू भी देखती है, ये भी मानती है कि ऐसा नहीं है कि सारे स्टार किड्स में टैलेंट नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। रणवीर कपूर हैं, आलिया भट्ट हैं, कई नाम हैं जिन्होंने साबित किया है खुद को, बेहतरीन एक्टर्स हैं। हाँ, उनकी एक्टिंग कमाल की है। पर यहाँ विश्लेषण एक जरूरी सवाल उठाता है। क्या? कि क्या उन्हें इंडस्ट्री में अपनी पहली पहचान बनाने के लिए वही मुश्किलें झेलनी पड़ी जो किसी बिना फिल्मी बैकग्राउंड वाले को झेलनी पड़ती हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या वो स्ट्रगल वैसा ही था? शायद नहीं। और स्क्रिप्ट में ये भी जिक्र है कि कुछ स्टार किड्स ने खुद भी ये माना है, इंटरव्यूज में कहा है कि हाँ, उन्हें एडवांटेज मिला है। अच्छा, ये ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम पे सवाल तो फिर भी रहता है। बिल्कुल, सवाल बना रहता है। तो फिर हल क्या है? इस स्थिति को बेहतर कैसे करें? हाँ, क्या सॉल्यूशन सुझाया गया है? वीडियो स्क्रिप्ट कहती है कि गुस्सा करने से या बॉयकॉट करने से या नफरत फैलाने से वो हल नहीं है। नहीं, उससे तो शायद और कड़वाहट ही बढ़ेगी। सही बात। असली ताकत वो तो ऑडियंस के हाथ में है, दर्शकों के हाथ में। मतलब हम लोग। हाँ, दर्शक। विश्लेषण कहता है कि दर्शक अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें, दमदार कहानियों को चुनें, भले ही उसमें नए चेहरे हों। हाँ, चाहे नए चेहरे हों या जाने पहचाने, नई प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए, उन्हें सराहना मिलनी चाहिए। और फिल्म देखते वक्त सरनेम नहीं, कहानी और हुनर देखें। ये तो सही बात है।
अगर ऑडियंस क्वालिटी को चुनेगी तो इंडस्ट्री को भी झुकना पड़ेगा, उन्हें भी क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। डिमांड एंड सप्लाई वाली बात। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बॉलीवुड ने हमें जादू दिया है, सपने दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर हाँ, थोड़ी और बराबरी की, निष्पक्षता की गुंजाइश तो है। बिल्कुल है। जैसा स्क्रिप्ट कहती है, असली हीरो सिर्फ एक मशहूर परिवार में पैदा होने से नहीं बनता। नहीं, वो संघर्ष से बनता है, प्रतिभा की आग में तपकर। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये सीधे विश्लेषण के निष्कर्ष से ही निकलता है। हाँ, जरूर। क्या वाकई दर्शकों की पसंद, उनका सपोर्ट इतना पावरफुल हो सकता है कि वो बॉलीवुड में टैलेंट के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दे? या फिर ये जो नेपोटिज्म की जड़ें हैं, ये इतनी गहरी और मजबूत हैं कि सिर्फ दर्शकों की पसंद से इन्हें उखाड़ना शायद उतना आसान नहीं? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है।